प्रेमानंद मौन, प्रेमानंद मौन, रब से बढ़कर और है कौन। प्रेमानंद मौन, प्रेमानंद मौन, ईश्वर ही है और है कौन। दुखी इंसान समाधान को आकर्षित नहीं कर सकता। जो भी आप चाहते हैं समस्या का समाधान, खुश होकर ही आप उसे अपने जीवन में ला सकते हो। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। कृपया सभी आंखें बंद करें, जैसे बताया जाए वैसे प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तुमने सब में प्रेम भरा है। मैं उस प्रेम को कमल और सूरज की तरह लोक कल्याण के लिए फैला रहा हूँ, फैला रहा हूँ। कृपया मुझे मदद करें। कृपया मुझे मेरी गलत सोच के लिए क्षमा करें, क्षमा करें। मुझे माफ करने में मदद करें, मदद करें। मुझे साफ करने में मदद करें, मदद करें। मेरा इंसाफ करें, इंसाफ। अंदर से मुझे साफ करें, साफ करें। हे परमात्मा, प्रेम में स्वास्थ्य ऊर्जा होती है। मैं उस ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। मैं उस ऊर्जा को, शुभ्र प्रकाश को पूरी पृथ्वी पर आते हुए देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। शुभ्र प्रकाश के पृथ्वी पर उतरने की वजह से चेतना का सुनहरी प्रकाश पृथ्वी से बाहर आने लगा है, पृथ्वी से बाहर आने लगा है। मैं उस सुनहरी प्रकाश में सबको भरते हुए देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। सब लोगों में मैं भी चेतना के सुनहरी प्रकाश में स्वास्थ्य पा रहा हूँ, स्वास्थ्य पा रहा हूँ। इस तरह कृपया सबकी मदद करें, सब पर कृपा करें, सबको स्वस्थ करें।
शुभ्र प्रकाश के तेज में हर महामारी समाप्त हो रही है, समाप्त हो रही है। शुभ्र प्रकाश के रंग में हर जीव स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। मेरी इस कल्पना को बल दो, हे ईश्वर, मेरी इस कल्पना को साकार करो। यह कल्पना हकीकत में बदल रही है, बदल रही है। मैं आपका दिल से आभारी हूँ। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ध्यान में बैठे हुए हैं। अपनी प्रार्थना और ध्यान से अर्जित बल को तर्पण करके मन ही मन में पंक्तियां दोहराएं। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जो लोग चाहते हैं हमारे जीवन में इंसाफ हो, उनको कुछ बातें निरंतरता से करते रहनी है। और बीच में ऐसा समय आएगा, कुछ पत्थर आएंगे, समस्याओं के पत्थर लुढ़क कर आ गए तो आप घबरा जाओगे। अरे मैं तो अच्छा ध्यान करने लगा और ये प्रॉब्लम कैसे आ गया। तो बंद करो ध्यान, इसको शुभ समझना, उससे उस समस्या से बल प्राप्त करना, बल प्राप्त करके प्रार्थना करना कि पृथ्वी लक्ष्य के लिए मैंने ध्यान शुरू किया तो इसका रहस्य खुल जाए, जो भी असली कारण है वो प्रकट हो जाए। लोग उस पत्थर में ही अटक जाते हैं और पत्थर में अटकने की वजह से दुखी हो जाते हैं। दुखी इंसान समाधान को आकर्षित नहीं कर सकता। जो भी आप चाहते हैं समस्या का समाधान, खुश होकर ही आप उसे अपने जीवन में ला सकते हो। दुखी होकर कोई समाधान आता नहीं है, वो रुका रहता है। आपके जीवन में जो भी आप चाहते हो सब आ रहा है। क्यों रुका हुआ है रास्ते में? क्योंकि इंसान दुखी बैठा है अज्ञान की वजह से।
अगर वो फिर से खुश होने का रहस्य जान जाए, निरंतरता से अपने आप को, अपने विचारों को खुश रख पाना, हैप्पी थॉट्स रख पाना, तो देखोगे कि जीवन में सब आने लग गया। आज तो हजारों खोजियों का ये अनुभव है। तो निरंतरता से आप ये करने वाले हैं। इस रहस्य को समझे। निरंतरता का रहस्य क्या है? जो पसीना आप बहाते हो उसमें निरंतरता का रहस्य है। आपका पसीना, पहाड़ों पर आए पसीने से लथपथ, ये पसीना बहुत काम का है। पसीना बहेगा तो अगली सीन आने वाली है। हर सीन नेक्स्ट सीन की तैयारी है। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से आज आप यहाँ हो, कुछ सुन रहे हो अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। और आज एक बात तो लेकर ही जाओ। हर एक को अपनी एक बात तो मिनिमम समझ में आ जाए कि मुझसे ये गलती हो रही थी, मैं पत्थरों में अटक रहा था, मैं समस्याओं में अटक रहा था, पूरी देर समस्या को ही देख रहा था, मेरा फोकस हटाना था, मेरा फोकस निरंतरता पर जाना था, अपने कार्य पर जाना था, मगर वो छोड़कर मैं समस्या को, कितनी भयानक समस्या है, उसी डर में जी रहा था। वो डर ही समस्या को बड़ा कर रहा था। अब मैं खुश होकर उपस्थित रहूँगा तो देखोगे समस्या पिघलने लग गई। पानी पीते रहे, पत्थर निकल गया। कुछ समय तकलीफ हुई मगर आप हमेशा के लिए स्वास्थ्य प्राप्त किए, वरना वो स्टोन आज नहीं तो कल तकलीफ देने वाला ही था। रिस्क थी, वो रिस्क निकल गई। तो ये निरंतरता का रहस्य आपको समझना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।